बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप अल फुरकान यूट्यूब चैनल में मैं फुरकान रज़ा आपसे मुखातिब होकर आपसे खुशामदीद कहता हूँ। और ये मेरी सेकंड वीडियो है मेरी। होप आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कोविड-19 इन्फॉर्मेशन दूंगा, जो एक आजकल ग्लोबली बीमारी फैली हुई है, एक वायरस है, वबा है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू, आपके सांस के थ्रू ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर होती है। और आपके जो है ये हाथ में भी अगर आपके ये मौजूद होता है, अगर आप हाथ साफ नहीं करते, तो ये जरासीम के साथ आपको दूसरे इंसान में भी ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है, जिससे ये बीमारी इतनी खतरनाक है कि ये अगर आपके जिस्म के अंदर एंटर भी हो जाए तो आपको विदिन अ वीक आपको तेज बुखार और ये सारे सिम्टम्स अलामत आना शुरू हो जाते हैं। ये बीमारी जो है आज से 100 साल पहले थी, लेकिन उस वक्त ये नज़ला, जुकाम और खांसी के अंदर था ये बीमारी। लेकिन 100 साल के बाद 2020 के अंदर दिसंबर 2019 में बीमारी स्टार्ट हुई थी चाइना से, वुहान से, जो कि बताया गया था कि एक बैट से ये निकला था। लेकिन कुछ रिसर्च ये बोलते हैं कि बैट से नहीं, कि दूसरे जानवर से भी ये ट्रांसफर हुआ है ये, जिसमें स्नेक भी शामिल है। तो ये बीमारी ऐसी है कि ये किसी वहाँ के लोगों ने जो फूड सप्लाई होता है, तो जो वहाँ खाना खाते थे, वहाँ से बीमारी ट्रांसफर हुई है, अकॉर्डिंग टू द बहुत डिफरेंट सोर्सेज इंफॉर्मेशन से। तो कोविड-19 के ऊपर मैं आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन बताता हूँ कि ये बीमारी कैसे आ जाती है, आपको कैसे पता चलेगा ये बीमारी आपको लग गई है। सबसे पहले जो है इसका सिम्टम्स, जो टाइमलाइन होता है इसका पहले दिन का, कि आपको बुखार होगा, थकावट महसूस होगी, आपके हाथ-पाँव मसल्स जो है पेन करेंगे और आपको खुश्क खाँसी आएगी, जिसमें एक होती है नज़ले वाली खाँसी और एक होती है खुश्क खाँसी। खुश्क खाँसी के अंदर जो है आपको धड़ाधड़, यानी मतलब आपको बोलना मुश्किल हो जाता है, उसके अंदर फिर आपको बुखार और वो सब तेज़ी से आपको आना शुरू हो जाता है और ये काफ़ी लंबे अरसे तक रहता है। दूसरे दिन आपको सांस में तकलीफ होती है। अगर ये 5 से 6 दिन तक आपको बीमारी रहे, तो आपको समझ लें कि आपको ये कोविड-19 की बीमारी हो गई है। ठीक है? फिर 7वें दिन आपका ये होता है कि आपको ये होगा, बहुत एक माइल्ड सिस्टम होता है कि आप जैसे क्वारंटाइन करके हैं, आप जो है सेफली के लिए किसी से मिल नहीं रहे और आप जो है एक कमरे में बंद होके जो है अपना इलाज कर रहे हैं। और अगर आप मेडिकल इलाज करवाते हैं, सही है, तो डॉक्टर हो सकता है आपको एक क्वारंटाइन की जगह एक अलग सा बेड दे दें, जहाँ पर आप जो है किसी से मिल नहीं सकते, और वहाँ पर जो है आप अपने आप को सेफ साइड करके जो है उस मेडिकल का ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो 7वें दिन आप अपने आप को हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। 8वें दिन ये जो है अगर बीमारी नहीं खत्म होती और ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में पूरा फैल जाता है, ये जब बीमारी फैलती है तो आपको सांस में बहुत ज़्यादा तकलीफ होनी शुरू होती है। इवन ये डेथ के करीब आ जाता है बंदा, जिसके अंदर जो है आपको आईसीयू में भी जा सकते हैं। आईसीयू में आपकी तबीयत और भी खराब हो सकती है, अगर ये 10 दिन में प्रॉपर आपका ट्रीटमेंट नहीं होता या बहुत ज़्यादा फैल जाता है। और 12वें दिन तक अगर आप सर्वाइव कर जाते हैं तो ये बीमारी एंड हो जाती है। जो हम मुस्लिम होते हैं, 2 वीक्स आपका क्वारंटाइन होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें बहुत से लोग कभी सेव हुए हैं, लेकिन वो परसेंटेज उनके बहुत कम है। क्योंकि अगर आप ये इस बीमारी से लड़ना चाहते हैं, तो कम से कम आप जो है अपने आप को सेफ साइड पे रखें। वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने आप को सेफ कर सकते हैं इसके अंदर। तो 12th डे पे अगर बीमारी एंड हो जाती है, तो 13 डेज में आपका ये सांस का टूटना भी रुक जाता है, मतलब सांस की जो शॉर्टेज थी वो भी खत्म हो जाती है और आपके डेथ की तरफ आप बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और अगर ये बीमारी नहीं खत्म होती, तो ये आपको 18वें या 20वें दिन जो है आपकी डेथ हो सकती है, अगर ये बीमारी नहीं चलती। ये आपको 10th विद इन द 2 वीक्स या 3 वीक्स में आपकी डेथ पॉसिबिलिटीज़ हैं। और अगर ये आपको सर्वाइव आप कर जाते हैं बीमारी से, तो आप 2 वीक्स या 3 वीक्स में आप जो है ठीक हो सकते हैं। बेसिकली कोरोना वायरस जो डिजीज़ है ना, उसकी जो सिम्टम्स मैंने आपको पहले ही मैंने बताया था कि ये इसमें जो है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से फैलता है, यानी आपके लंग्स के थ्रू फैलता है, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर होता है ये। आपको खांसी भी होगी, आपको कफ भी होगा, आपको बुखार भी होगा, सांस की तकलीफ भी रहेगी। और जैसा इसमें लिखा हुआ भी है कि आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ भी है कि सिम्टम जो है 2 से 14 दिन तक रहता है ये। तो अगर ये 2 से 14 दिन आप सर्वाइव कर जाएंगे तो आपको ये बीमारी रहेगी। और अब बीमारी अगर इसी दौरान आपको बीमारी नहीं लगती और ख़त्म हो जाती, तो मीन्स आप जो है सेफ हैं, फिर आपको मेडिकल के ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप कैसे बच सकते हैं इसके अंदर कोविड-19 के अंदर? बेसिकली कोविड-19 जो है वो स्प्रेड होता है आपके सांस टू, यानी आप जब सांस लेते हैं तो किसी दूसरे ह्यूमन को सांस भी लग सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले ये है कि अगर आपको बुखार होता है और आपको खांसी होती है,
तो आप मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करिएगा। मास्क N95 का आपको मास्क भी मिल जाएगा और आपको क्लॉथ वाला ही मास्क मिल जाएगा, जिससे आप जो है स्नीचिंग के थ्रू, और ये है कि आपको जुकाम होता है, नज़ला होता है, तो आप जो है वो उसमें ही आपको रहेगा, उस मास्क के अंदर ही। और आपके हाथ में जो है ग्लव आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि वो प्रोटेक्शन रहेगी जर्म्स के थ्रू सब बचने के लिए। और इसी तरह से जब आपको इसमें अब लिखा हुआ भी है कि अगर आपको ज़ुकाम या खांसी हो जावे, तो आप जो है ये कम से कम रुमाल अपने साथ रखें, ताकि वो आप मुँह पे आपको पहुँचने के लिए रख सकते हैं, ताकि वो बीमारी आगे स्प्रेड नहीं हो। और इस तरह से आप जो है जब आपको आप कोशिश करें कि अगर आपको ये खांसी और बुखार की बीमारी है, तो आप अपनी आँखों को हाथ नहीं लगाएँ, क्योंकि इससे एलर्जी भी हो सकती है और ये कोई बीमारी भी लग सकती है आपको। तो इसको भी आप सेफ्टी के लिए इस्तेमाल करें, और कोशिश करें कि आप जो है जब भी कहीं बाहर से आएँ तो अपना हाथ ज़रूर धोएँ, क्योंकि ये एक सेफ्टी साइन है, और ये जो है इससे आपको कई बीमारियों से आप बच सकते हैं इसके अंदर। और आप कोशिश करें कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें। सही, अगर आपको बीमारी लगती है तो आप क्वारंटाइन ज़रूर रहें, 2 हफ्ते तक आप रूम में बैठे रहें, किसी से मिलें नहीं, गैदरिंग कम करें, अपनी सोशल डिस्टेंस रखें, ठीक है? और आप कोशिश करें कि सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, हाथ से सैनिटाइज़र से हो या साबुन से अपना हाथ धोएँ, तो इससे ये होगा कि आपके जरासीम जो है हाथ से बिल्कुल ख़त्म हो जाएँगे। और लेटली जो मैं आपको ये स्टैट्स बता रहा हूँ कि कोरोना वायरस जो है वो कैसे कितनी तादाद हो चुकी है पूरी दुनिया के अंदर। अभी तक 10th मई तक, मतलब अभी 11 तारीख स्टार्ट हो गई है, तो फिलहाल रात के 12 बजे तक ये स्टेट्स आए कि 41,60,000 के करीब जो है अब तक वर्ल्ड वाइड कोरोना केसेस हो चुके हैं, जिसमें डेथ्स जो है 2,82,000 या 83,000 तक का मतलब डेथ्स हो चुकी हैं, और रिकवर पेशेंट जो है 14,68,000 जो है 344 हो चुके हैं रिकवर। इसमें आपको कंट्रीज़ के सारी डिटेल मिल जाएगी कि अभी टॉप 10 जो कंट्री ज़्यादा चल रही है, वो आपको पता है यूएसए के अंदर जो है सबसे ज़्यादा केसेस पाए गए हैं, जिसके अंदर 13,60,000 के करीब केसेस आ रहे हैं। और आज के दौर अभी आज पर डे जो है 12,000 साढ़े 12,000 के करीब केसेस आ रहे हैं एवरेज, और टोटल डेथ जो है 80,518 डेथ हो चुकी है। तो ये बहुत ही ज़्यादा फिगर है यूएसए के लिए। और इस तरह से यूरोप कंट्रीज़ में ये बहुत ज़्यादा बीमारी फैली है, जैसे स्पेन है, स्पेन में 2,64,000 हैं, यूके में 2,19,000 केसेस हैं, सही ना, और उनमें से 31,000 जो है डेथ हो चुकी है। इटली में आपको केसेस मिलेंगे 2,19,000 के करीब, उसमें भी इतनी डेथ हो गई। रशिया के अंदर आपको मिलेंगे 2,09,668। फ्रांस में है, जर्मनी में है, जर्मनी में बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ है ये। इस तरह से ब्राज़ील में आपको मिलेंगे, टर्की में मिलेंगे आपको इतने केसेस कि इतने सारे केसेस में 1,38,000 के, जिसमें से 3,766 जो है अब तक डेथ हो गई है टर्की के अंदर। इस तरह से ईरान है, चाइना है और कनाडा है। ये अब तक के टॉप 10 या टॉप 15 आप बोल लेंगे इसके अंदर। टॉप 10 जो है आपको ये इस वक्त यूरोप कंट्रीज़ में ज़्यादा स्प्रेड हुआ है। बनिस्बत ईरान जो है एशियन कंट्री है, लेकिन इसमें भी ईरान में भी ज़्यादा ये बीमारी फैली हुई है। और पाकिस्तान का भी सिचुएशन ये है, जो अभी तक सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर, कि पाकिस्तान के अंदर कोरोना वायरस जो है वो 30,334 तक पहुँच गया। अभी लास्ट रिपोर्ट यही आई है, जिसमें से डेथ 659 डेथ्स हुई है और रिकवर जो है 863। तो पाकिस्तान के अंदर केसेस तो अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर है, क्योंकि दूसरे ममालिक से तो बहुत बेहतर है। और कोशिश ये करनी चाहिए कि हम जितना सोशल डिस्टेंस रख सकते हैं, जितना आपको अपने आप को सेफ रख सकते हैं, उतना ज़्यादा अच्छा है। बाकी अल्लाह, रमज़ान का महीना है और अल्लाह इंशाल्लाह हमारी सेहत और बरकत में सेहत देवे सबको, और अल्लाह ज़िंदगी अनायत फरमाए, और किसी को कोई तकलीफ़ नहीं देवे, कोई परेशानी नहीं देवे। हाँ, तो बस यही दुआ है। और अगर आपको मेरी ये कोरोना की वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा। इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुखातिब होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।